एकेडमिक की वेबसाइट प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। दिस इज जस्ट टू रियलाइज, एक लॉजिक पार्ट होता है क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना कि वो कहाँ से है। जब मैंने भी पहली बार, मैं क्यों करवा रही हूँ, जब मैंने पहली बार सोचा मुझे लगा क्या करना है इसमें, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, और अपने दिमाग में रखना, भी मत बोलना किसी को, लेट एवरीवन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑन देयर ओन। अगर आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, तो अपने तक ही रखो, उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, दिखावा मत करो यहाँ पे, ठीक है। दिस इज इजी, विजिबिलिटी है इसकी, ठीक है ना। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे दिख रहे हैं, लव्या, जसलीन और सानवी, दिख रहा है ये क्वेश्चन? यस मैम। राइट, सो इट्स अ विंड चाइम, फ्रेम और मेटल रॉड से बनाया गया है। उसने 8 होल्स पंच किए 2 सेंटीमीटर अपार्ट, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाला है ना। देन इट सेज and hung 6 metal rods off from the frame as shown in the figure below. The end of metal rods are aligned over a line shown by the dotted line in the figure. Now it says, the question basically it begins, और ये 1 मार्क में देखो कैसे दिया हुआ है। If all the rods are straight and not swaying, then what is the length of rod P? What is the length of rod P? ये वाली रॉड P है, इसकी लेंथ निकालो, ये वाली रॉड। तो ऑन द फेस ऑफ इट आपको क्या लगता है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, समझ में आया? एपी का क्वेश्चन है बेटा। अपने आप ये रॉड्स लगी हुई है, डिक्रीजिंग साइज दिख रहा है, फर्स्ट टर्म ये दे दिया और ये दे दिया 6। तुम चैप्टर सोचना शुरू करो, क्या आपको रियल नंबर से लग रहा है, क्या पॉलिनोमियल से लग रहा है? नहीं बेटा, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर सिर्फ एक कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, तो 29 और 6 में 10 10 2 2 का फर्क नहीं है। समझ में आ गई बात? ये लेंथ ऑफ रॉड निकाल रहे हो, इनका ऐसे डिस्टेंस नहीं निकाल रहे, ये ऐसे नहीं निकाल रहे। समझ में आई बात? देख, फिर उसके बाद थर्ड लीनियर इक्वेशन से लग रहा है, क्वाड्रेटिक से भी नहीं कुछ लग रहा है। उसने कहा है ये तुम्हें लेंथ दी हुई है, इस वाली लेंथ तुम्हें पता है, तुम्हें इसकी लेंथ निकालनी है। तो सारे चैप्टर सोच कर देख किस में से क्वेश्चन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का है, सेट स्टैट्स का है, तुम्हें एपी समझ में आएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, समझ में आ गया। देन दिस 2 सेंटीमीटर इज अ रेड हेरिंग। अगर किसी ने पढ़ा हो ऐसे चीज को, इसको होता है कि कोई ऐसी चीज जो सिर्फ आपको भटकाती है आपके मेन एम से, राइट। इट्स बेसिकली अ फिश, बहुत अट्रैक्टिव होती है पर उसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ उसको देखकर ना लोग उसको देखते रहते हैं बस। तो ऐसा चीज होता है जो आई से इज अ रेड हेरिंग। क्या होता है इस क्वेश्चन में कि ये भटका रही है हमें। 2 सेंटीमीटर से हमने कहा 29 -2 आंसर आ गया, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म इज 29, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितनी होगी? वी हैव हाउ मेनी रॉड्स? 6, तो a + 5d इज 6, ठीक है ना। और इनको यूज करके निकालना क्या है? a + 1 2 3 4, फोर्थ रॉड निकालनी है ना। हाँ, 6 रॉड है ना, 1 2 3 4, फोर्थ रॉड निकालनी है, तो मुझे a + 3d वाली टर्म निकालनी है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने ऐसे ही किया था और आंसर मैच भी किया था। और जो तुमने आंसर क्या दिया था बेटा? आरुष, हाँ 10 कैसे दिया था? अच्छा, वहां से शुरू किया। अब 10 तो इसमें है ही नहीं आंसर, तो देख कैलकुलेशंस में क्या फर्क दिया, ठीक है बेटा, चेक करो। वो भी ठीक है बिल्कुल, पर क्योंकि तब उसमें से तुम 1 2 3 थर्ड टर्म निकालोगे, पीछे से थर्ड टर्म पहले से फोर्थ टर्म। अच्छा, एक ही वैल्यू आ गई बेटा सबकी, एक ही तो डी आ गया, कितना है? 23/5, और a विच इज 29 माइनस है, d माइनस में होगा। अच्छा, d माइनस में होगा, ये एक्चुअली चेंज हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है ये। दिस इज जूम का जो है ना, ये डॉट -23/5, समझ में आ गया। कॉमन डिफरेंस विल बी -23/5, क्योंकि एपी डिक्रीजिंग है। तो अब हमें निकालना है 29 + 3 इंटू -23/5, तो क्या हो जाता है ये? 145 में से 69 माइनस करना है, क्या आ जाएगा ये?
76/5। बिल्कुल सही है, आंसर सही है। समझ में आ गया? क्वेश्चन ऐसे वाले बिल्कुल आ सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट इट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट रिक्वायर्स अ सर्टेन लॉजिक। और जो तुम आंसर 10 निकाल रहे हो ना, वो ऑप्शंस में कहीं नहीं है। तो इसके मतलब ये सोच लेना कि अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसका क्या तरीका और हो सकता है। समझ में आ गई बात? ये सिर्फ पेपर को समझने की जरूरत है, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है? जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सच में मैं चाहती हूँ सिलेबस खत्म हो तो और मैं सैंपल पेपर स्टार्ट कर दूं। यहाँ पे रोज सैंपल पेपर हो, टेस्ट हो। 10 पर एंटर नहीं कर पा रही, क्या हो गया? So two circles with center O and N touch each other at point P as shown. P and N are collinear, O P N are collinear ना भी दिया हो तब भी मैंने आपको सिखाया है कि ये collinear points होते हैं, बताया ना? When circles touch each other, centers and points of contact are in same straight line. Radius of circle with center O is twice that of radius of circle with center N. OX is tangent with center N. ये सारी वाली OX की वैल्यू आपको दी हुई है 18 सेंटीमीटर। What is the radius of the circle with center N? बस इतनी सी फिगर के साथ आप क्या ज्वाइन करोगे, क्या बनाओगे? कौन हुआ? लव्या। हाँ जी, क्या करना चाहिए? किसको ज्वाइन करोगे? ईश्वी बता। ओपी। अच्छा, और उसके बाद गौतम, बस इसको ओपी को ही ज्वाइन कर देंगे, पी एन तक ज्वाइन करेंगे। अच्छा कायशा, इसके बाद क्या करोगे? इसने कायशा, इसके बाद क्या करना चाहिए? ईश्वी, एक्सएन को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है ना? अब एक्सएन को ज्वाइन करके हमारे को हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? बिस्मीत, कौन सा एंगल 90? हाँ, तो फिर क्यों नहीं ज्वाइन करे थे हम? मैं रिस्पॉन्स को सच में कह रही, विद इन टाइम लेकर आओ। अब इसमें लगना क्या चाहिए हमें? अगर रेडियस निकालनी है तो पहले कौन सी थ्योरम लगाना चाहेंगे हम? पाइथागोरस से लाउडली कौन सी थ्योरम होगी? तुम्हारा दिमाग जब भी सुनेगा। ठीक है, पाइथागोरस विल अप्लाई। अब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमें साइड चाहिए। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लिख लो सो दैट वी डू नॉट यूज इट इनकरेक्टली। हाइपोटेन्यूज कौन सा है इस ट्रायंगल में? ओ एन, तो उसको एक तरफ रखना है। तो बस बाकी दो साइड्स को इकट्ठा ऐड कर दो। ओ एक्स की वैल्यू मुझे 18 दी हुई है। एन एक्स को आप क्या लोगे? एक्स ले लिया, ठीक है। तो ओ एन कितना हो जाएगा? ये एक्स आ गया, और ये क्या आ जाएगा? OP is 2x, radius of circle with center O twice that of circle with center N. मैथ्स के क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है, कुछ भी यत्ता मार के नहीं जाना होता हमें। आपको बस ये ट्रायंगल, बाकी सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो बिल्कुल है, x की वैल्यू कितनी आती है? 6 सेंटीमीटर। अभी अगर मेरे जैसा कोई टीचर होगा ना, वो क्या करेगा? वो आपको कहेगा सेंटर O वाले की रेडियस निकालो, क्योंकि डबल करना है उसको। समझ में आ गया? ऑप्शन में 6 दिया होगा, तब 6 मार्क करके, मतलब कुछ तो मेजोरिटी होती है जो 6 मार्क करके आगे भाग जाते हैं कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। द मोमेंट एक्स कम्स, बस काम खत्म। लेकिन ध्यान रखना, जब आप ऑप्शन मार्क कर रहे हो, रेडियस उसने सेंटर एन वाले की कहा है, तो आप अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो बिल्कुल वही आंसर आएगा, अदरवाइज विल फाइंड आंसर 6 नहीं आना चाहिए ना। तो 18 और ये सेम हो गया, 6 नहीं आना चाहिए। हाँ, 9 आ रहा है, देखो। अब जैसे 6 आया, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मुझे थोड़ा याद था। हाँ, 9/√2 नहीं ऐसा कुछ, तो एग्जैक्ट 9 आ रहा है। एग्जैक्ट नहीं था इसका। अच्छा, पहली चीज तो ये। हाँ, आ रहा है ना? हाँ, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। चल, जैसे तूने, मुझे 6 याद था कहीं से कुछ, ठीक है ना, मैंने 6 सही लिखा। मेरी बात सुन, ये पेपर में अगर कर रहे हो, राइट, हाउ डिड आई क्रॉस चेक? मैंने तो कैलकुलेशन तब भी नहीं की थी, मैंने कहा 6 नहीं आ सकता, गलत है। ऑप्शन के हिसाब से नहीं, ऑप्शन तो बाद में देखे हैं। तुझे 6 पहले गलत कर दिया। ये तेरी 18 है, ये साइड है। हाइपोटेन्यूज भी तेरा 18 आ गया। कैसे होगा राइट ट्रायंगल में? समझ में आ गई बात? ये आपके आंसर को अपने ही लॉजिक के साथ चेक करना शुरू करो। कैलकुलेशंस मैंने नहीं की थी आपके सामने, बट आई सेड 6 इज नॉट द राइट आंसर। समझ में आई बात? ये तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 18। हाँ, इसका 9/√2 ही आंसर। सो वी हैव
18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का होल स्क्वायर। और कुछ भी करो, चाहे यहाँ पर क्लास को रोको, बट मेक श्योर दैट यू डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ। अब किसी और ने अगर मेहनत करके आंसर निकाल लिया, उस आंसर को मत लिखो, यहाँ पे लिख रहे हो, आराम से घर बैठकर उसको 1 घंटा लगाओ, चाहे एक कैलकुलेशन करने को आज 1 घंटा लगेगा, कभी 5 मिनट में पहुंचोगे वो। समझ में आ गई बात ये? तो यहाँ से दिस विल गेट कैंसल्ड आउट, ये हो जाएगा 9 और 9 और बच जाएगा 2, तो x विल बी इक्वल टू 9/√2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब आए सरफेस एरिया वॉल्यूम पे। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इनको सिर्फ प्रैक्टिस का सोच कर करना, ये मत सोचना कि पेपर में आएंगे तो क्या करेंगे। ये सिर्फ दिमाग चलाने के लिए है, इनकी मदद से पेपर में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ में आ गया? और जब भी सैंपल पेपर करना है आपने ये सोच कर करना, व्हेनेवर इट्स अ चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, और दिस, तो सोचना है कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन होगा तो मैं कौन सा अटेम्प्ट करूंगी, मेरा कंफर्ट लेवल किसमें है, और वो आंसर सही आया कि नहीं आया। बात क्लियर होगी हमें? राइट? सैंपल पेपर की तैयारी अगर शुरू कर रहे हो तो डू इट विद द स्ट्रक्चर। कोई एक बुक ले लो, प्रैक्टिस करो, और अगर सैंपल पेपर्स ले सकते हो तो प्लीज डू बाय सब सैंपल पेपर्स, उससे प्रैक्टिस शुरू कर दो। अब आओ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। सर पे माउंट, सबसे इजी एक्सप्लेनेशन जो मैंने भी समझा था, अदरवाइज मैं तुम्हें सच में दिखाती हूँ इसका ना, ये मैंने बिना फिर इसका डेफिनेशन देखा कि मैं समझाऊंगी और मुझे नहीं समझ में आया, है ना। ये सबसे इजी, ओवरकम, स्टैंड और टू बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ, ठीक है ना। मैथ्स में, अब इंग्लिश में है ओवरकम अ डिफिकल्टी, अब मोर डेफिनेशन यू हैव, ओरिजिन भी पता है, सब है। तो सरमाउंटेड का सबसे इजी है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ माउंटेन, है ना, और वो सर पे खड़ी हुई है बस। क्वेश्चन नंबर 3, a toy is in the form of a cone surmounted on a hemisphere of the same radius। हेमिस्फीयर उसके ऊपर है, सेम रेडियस है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमारे पास इसमें दो सॉलिड्स हैं, कोन और हेमिस्फीयर। कोन का रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। कोन में एक हाइट होती है, और हमें सरफेस एरिया निकालने को कहा है, तो एक स्लैंट हाइट भी चाहिए होगी। हेमिस्फीयर के पास ले देकर सिर्फ रेडियस होती है, और वो है 3.5 सेंटीमीटर। अगर मुझे इस कोन की हाइट निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? अब ये तो क्लियर है सबको कि नहीं? टोटल हाइट कितनी दी हुई है? 15.5, इसमें से माइनस क्या कर देंगे? 3.5, क्या आ जाएगा आंसर? 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट निकालिए तो क्या करेंगे? L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये? हाँ, 7/2, तो 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, 12, ठीक है। तो 12.25 प्लस 144। हाँ जी, इसको कैलकुलेशन करके बताना, जैसे मैं 12.5 थी, 25/2 बिल्कुल सही। अब अगर यहाँ पर हम 7/2 रख लेंगे, राइट, तो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन
प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, और हेमिस्फीयर का मुझे फाइनल आंसर बता रहे हैं। 77 प्लस 5731। हाँ 214.5। हाँ लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया फोर्थ। ये साइड व्यू होता है, ये सामने वाला व्यू है। अगर तुम सामने से किसी चीज को देखोगे, फिर एक टॉप व्यू होता है, फिर एक एंगल व्यू होता है जिसमें वो पूरी 3D शेप दिखती है। तो जो आपको ड्रॉ किया जाता है वो 3D शेप के लिए वो एंगल व्यू होता है, 45 डिग्री 60 डिग्री जो एक्चुअल होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने वहीं पे सीखा था, और पहले मुझे भी समझ नहीं आते थे। मेरे लिए सिर्फ एक सब कुछ फ्लैट चीजें थी। नेवर आई नेवर सी और ड्रॉ 3D। तो अब मैं सब समझ सकती हूँ। सिर्फ 1 साल मेरा लगे थे, और उस टाइम में क्लास में बिल्कुल ब्लैंक बैठी थी, आई रिमेम्बर। सब इंटरेक्शन करे सर, मैं देख रही थी, मैं कैसे समझूंगी। मैं घबराई नहीं थी, बिकॉज आई ज्वाइन दैट क्लास फॉर फन। मुझे पता था कोई मुझे एग्जाम्स नहीं देने या कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और एग्जाम्स भी अगर होंगे तो हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, बट हाँ उस एक चीज ने ये चीजें बहुत क्लियर की थी, ठीक है। तो अगर आप मुझे अब क्यूब या फिर एक पूरी किसी भी सॉलिड सरफेस को, आप सॉलिड फिगर को बनाने को भी कहते हो विद पेपर, आई कैन मेक इट ऑलमोस्ट। जो आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, ये उसी पर बेस्ड है। वो तो लगेगा, पर रेडियस क्या होगी। तो यहाँ पर ना इसमें एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 4 में फर्क क्या है। वहां पर जो हमने हेमिस्फीयर प्लेस किया था, उसकी रेडियस या उसकी डायामीटर इस है कि स्फीयर जो है ना, हमने जो हेमिस्फीयर प्लेस किया है वो मैक्सिमम मैक्सिमम डायमीटर का है। समझ में आ गया है, वो लार्जेस्ट है। स्फीयर के पास सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है। दरवाजा लगा, घर में काम चलता रहेगा, ठीक है। स्फीयर के पास सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, रेडियस। तो अगर इसके हमें सरफेस एरिया को बढ़ाना है, मैक्सिमम करना है, तो सिर्फ रेडियस को सबसे बड़ा, जितना बड़ा कर सकती हूँ उतना बड़ा हम करेंगे। तो ये तब होगा जब इस स्क्वायर के अंदर, जो इसकी टॉप वाली सरफेस है, इट्स स्क्वायर। तो ये तब होगा जब मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करूंगी इसके बीच में, या जो हेमिस्फीयर है उसको वो बेस दूंगी जो इसकी सभी साइड्स को क्या करेगा, टच। इट कुड गो लाइक दिस ऑल्सो। हेमिस्फीयर तो ऐसे भी प्लेस हो जाएगा, हेमिस्फीयर ऐसे भी प्लेस हो जाएगा, या इससे बाहर भी आ जाएगा। समझ में आगे बात है। तो हमें वो करना है जो मैक्सिमम दे। तो इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड, हेमिस्फीयर रेडियस will be equal to side divided by 2, 7/2 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है, साइड इज इक्वल टू डायमीटर, और ये सर्कल से हम सीख कर आए थे। और क्यूब के केस में हमें दिया गया है साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड या ब्लॉक जो है अपने पास, क्या हो जाएगा, 5 × एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस साइड स्क्वायर, एक एरिया ऊपर वाले फेस का लिया, माइनस पाई आर स्क्वायर।
समझ में आ गया? तो ये हमारे पास ले देकर फॉर्मूला बन जाता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। अगर कल वाली क्लास लगाई है तो वेल एंड गुड, नहीं लगाई है तो मुझे बताओ, इसको समझने में अगर कंफ्यूजन है। प्लस फाइव क्यों? अच्छा, मैंने भी इसको सॉल्व नहीं किया। ये क्यूब है ना? तुमने इसके ऊपर ये प्लेस कर दिया अप्रोक्सीमेटली हेमिस्फीयर। ठीक है, इसकी 5 सरफेसेस बिल्कुल इंटैक्ट है ना? अगर मुझे पेंट करना है इस नीचे वाली सरफेस पे पूरा पेंट करूंगी आंटी। ऑनलाइन वाले बच्चे जो कल नहीं आए थे या जिनको कंफ्यूजन है, प्लीज ट्राई। ठीक है, तो हमारे पास ये क्यूब है, राइट, और एक ये हेमिस्फीयर, इसको अप्रोक्सीमेटली हेमिस्फीयर हमने मान लिया, हमने इसे प्लेस कर दिया। अब मुझे अगर इसका सरफेस एरिया लेना है, मैं क्या करूंगी? जो इसके 5 फेसेस जहां पर तो ये प्लेसमेंट हुई है उसको छोड़ देंगे बिल्कुल। जो ये 5 फेसेस है वो तो बिल्कुल इंटैक्ट है, पहले मैंने इन्हें गिन लिया। ठीक है, अब जो ये हेमिस्फीयर है इसका ऊपर का जो गोल वाला एरिया है उसको ले लिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर ये सरफेस है। अगर मान लो मुझे चीटिंग करनी हो और ये चीज मुझे अलाउड हो, है ना, तो मैं यहाँ पर कुछ लिख कर लेके जा सकती हूँ। सबसे इजी वे, ये सरफेस एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज, अगर आप इसे पैकिंग करोगे तो यहाँ पर आप, या पेंट करते हो तो यहाँ पर पेंट विजिबल होगा। इसको पूरा गोल्डन पेंट कर दो, इसको कर दो, और यहाँ नहीं करो तो लगेगा ना ऑड वन आउट स्टैंड करेगा। तो दिस इज द सरफेस यू कैन सी। अनदर वे टू सी अ सरफेस, इसमें पानी पोर करो, पानी ऐसे जाएगा, इट विल गो लाइक दिस एंड देन इट गो। तो ये सरफेस है। समझ में आ गई बात? ये तो अब मैंने क्या किया, मैंने जब इसे स्प्रे पेंट किया और इस चीज को उठाया तो क्या होगा, जितना इसका बेस था उतना ये सर्कल दिखेगा मुझे जहां पे पेंट नहीं गया होगा। तो मतलब मुझे क्या करना है, स्क्वायर का जो फेस है इसके एरिया में से इस हेमिस्फीयर के बेस का एरिया मुझे माइनस करना है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये कैसे बन जाता है? अब ये आ गया 5 एरिया ऑफ फेस ऑफ क्यूब। पहले 5 एरियाज ले लिए, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिया। अब जो साइड स्क्वायर एक फेस का एरिया लिया उसमें से बेस एरिया इसका माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूलाज लगा दिए सारे। 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जिसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 ठीक है। 6 पाई आर स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर माइनस या प्लस 6 साइड का होल स्क्वायर प्लस पाई आर का। समझ में आ गया ये चीज सबको? इसके बाद कैलकुलेशंस करो और क्वेश्चन नंबर 5। अब कैलकुलेशंस में हम लिखेंगे 6 इंटू 7 का होल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 6 इंटू 49 प्लस 77/2, 294 प्लस 38.5, है ना? तो ये आ जाएगा अपने पास 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। डन एवरीवन, कैलकुलेशन भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 5। अब सेम क्वेश्चन है, क्यूब के अंदर आपने वो डिप्रेशन कट किया है, जो आप हेमिस्फीयर ऊपर प्लेस कर रहे थे, आपने उसी को, सॉलिड था ना, आपने उसी में वो एडजस्ट करना चाहा। सो व्हाट यू डिड वाज, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग ऑन द outside, now it has dusted inside. अब ये जो एडजस्टमेंट हुई है ये अंदर की तरफ हुई। क्लियर हो गया? Hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter
ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, और दोनों ही इक्वल हैं एल। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या लिखोगे, L/2, और क्यूब की जो एज है उसको हम क्या लिखेंगे, L यूनिट्स, क्योंकि हमें मेजरमेंट नहीं दी हुई है ना। अच्छा, दूसरी चीज इसमें, एक चीज होती है वॉल्यूम और एक होता है सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, क्यूब में से आपने स्कूप आउट किया है एक हेमिस्फीयर को, है ना। अब क्यूब अगर पहले वाला था पूरा भरा हुआ है, पूरा ज्यादा फिल किया हुआ है, उसमें से आपने स्कूप आउट कर दिया, हल्का कौन सा होगा, फर्स्ट वन या सेकंड वन, बिफोर या आफ्टर, आफ्टर। तो वॉल्यूम क्या होता है, कम। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है। अब सरफेस एरिया में अगर आपने स्कूप आउट कर दिया तो आपके लिए वो स्टोरेज बन गया, उसमें आप पानी स्टोर कर सकते हो, उसको पेंट कर सकते हो, उसमें कुछ लिख सकते हो, राइट। तो सरफेस एरिया बढ़ गया है, आपकी एक्स्ट्रा सरफेस और क्रिएट हो गई। तो 5 टाइम्स साइड का स्क्वायर प्लस 5 सरफेसेस तो इंटैक्ट है, प्लस 2πr², और ये जो ऊपर की ये वाली सरफेसेस है, ये जो देखो एच टू एच जो दिख रही है हमें कॉर्नर में, ठीक है, प्लस s² माइनस πr²। समझ में आ गया। अगेन दैट फॉर्मूला 6x² प्लस πr², तो 6 इंटू L² पाई इंटू L/4, L²/4, L/2 का होल स्क्वायर, तो 6L² प्लस पाई L²/4। 1/4 कॉमन लेकर यहाँ 24L² वही लिखा हुआ है, L²/4 कॉमन लेकर 24 प्लस पाई लिखा हुआ है पीछे आंसर। ठीक है, उसने क्या किया, 1/4 कॉमन लिया है, मतलब बेसिकली उन्होंने एलसीएम ले लिया इसका। तो 24L² प्लस पाई L²/4, तो और L² ऐसे कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसके साथ लगा देना स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ में आ गई। पीछे वाला आंसर जो है ना, मतलब ऑप्शन में आपको ये आंसर दिया जाएगा, अब बोलोगे मेरा तो ये आंसर निकला हुआ, ये कैसे आ गया। क्लियर होगी बात ये। क्वेश्चन नंबर 6, ये इजी वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिर आगे कर ले बेटा, मैं समझ में आ रहा है, जल्दी से आगे करो। आज ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ये वाला खत्म होगा। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम निकालना है, इसके बाद कॉम्बिनेशन का, विच इज ऑल्सो फाइन। थर्ड एक्सरसाइज है ना, कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अनदर, 13.3 नहीं है उसका क्वेश्चन है, उसका पेपर में है, वो मैं करवाऊंगी। फ्रस्ट्रम बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, पर फ्रस्ट्रम का एक क्वेश्चन जो मैं करवाना चाहूंगी बिल्कुल करवाऊंगी वो, क्योंकि वो पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, और इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में से एक दो चीजें हैं जो मुझे करवानी है, एक दो क्वेश्चन होंगे ऑप्शनल में, थर्ड वाला बिल्कुल करवाऊंगी एक्सरसाइज वो। ठीक है, तो आई क्लिक का पिक्चर, अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो अपने पास रखो, अदरवाइज आई क्लिक का पिक्चर एंड शेयर इट इन द ग्रुप, वो प्रिंट करवा के अपने पास रख लेना। वो प्रैक्टिस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि सैंपल पेपर में मैं दिखाती हूँ, वो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बताओ हमें क्या दिया है, नहीं। हाँ जी बोलो। नहीं, तो वो आंसर 220 में ही आएगा, राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए उसको जब तक कहानी हुआ। ये ना बच्चों, सैंपल पेपर देखना शुरू कर दो, इसको 4-5 बार देखोगे ना तब झटके से बाहर आओगे कि क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, कुछ करने को नहीं है ना, मैंने ग्रुप में बहुत मटेरियल भेजा हुआ है, तो ऐसा सैंपल पेपर मुझे बोल दो, जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ये प्रोबेबिलिटी में लिखा हुआ है, दिस इज नॉट फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, पर सैंपल पेपर में डाल दिया, जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, है ना। हम क्या करें, अब इसको पढ़ेंगे। उसके बाद यू लुक एट दिस क्वेश्चन, ये वाला, ये बताओ, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सर्कल। वो एक्सरसाइज पूरी डिलीट कर दी, ये क्वेश्चन पेपर में डाल दिया। ठीक है, मुश्किल नहीं है, पर हाँ इसको सोचना पड़ेगा कि ऐसे ये सर्कल पूरा हुआ, अंदर स्क्वायर बन गया। समझ में आ रहा है ये।
ठीक है, ये ऐसे सेमी सर्कल कंप्लीट होकर दो कंप्लीट सर्कल्स बन गए और अंदर एक स्क्वायर हो गया। तो पूरे स्क्वायर में से मुझे ये दो सर्कल्स और एक स्क्वायर का एरिया निकालना है। बात समझ में आई? हमने एज टू एज को अगर डॉट्स टू डॉट ज्वाइन कर दिया है तो आई गेट 4 सेमी सर्कल 1 स्क्वायर। ये 3 सॉरी ये कितना होगा वो देख लेते हैं। 3 3 8, ये हो जाएगा 8, टोटल 14 है। 3 यहाँ से नहीं, 8 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, कम होगा उससे। हम्म, हाँ बिल्कुल होगी। देखो ना, ये आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ से 3 माइनस किया, यहाँ से 3 माइनस किया, टोटल 14 था। और यहाँ से 1.5, यहाँ से आर, और यहाँ से भी आर। ठीक है, और जो ये आपका ये वाला जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज 2r, राइट? सो व्हाट आई गेट इज 14 कैसे बना है, 3 प्लस आर प्लस 2r प्लस आर प्लस 3। समझ पाई बात? ये यहाँ तक 3 है, उसके बाद इतना रेडियस है, उसके बाद इतना 2r है, अगेन रेडियस, अगेन 3। सो दिस विल बी 14 minus 6 is equal to 3r. 8 by 3 is equal to 4r। ठीक, तो 2r2 आ गया। ठीक है, अब टोटल एरिया में से हमें ये 4 सेमी सर्कल्स और एक ये स्क्वायर, इसको माइनस करना है। बात समझ में आई सबको ये? ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ करना पड़ेगा प्रैक्टिस। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव ये वाला क्वेश्चन। ये फॉर्मूला एक्सप्लिसिटली ना बुक्स में कोई नहीं दिया हुआ, आपके एनसीईआरटी में डिलीट किया हुआ है। सैंपल पेपर में है, मैंने इसलिए क्वेश्चन करवाए हैं, और आप देखोगे आपके पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन तो जरूर आया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो था नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाला, ये वाला, अदरवाइज डिलीटेड है ये एक्सरसाइज, पर सैंपल पेपर में दे दिया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, और दिस इज फ्रॉम योर थर्ड एक्सरसाइज, ये वाला 34th क्वेश्चन। ये आपकी एक्सरसाइज 12.3 या पहले जो 13.3 उसमें से है। ठीक है ना, तो ऐसे वाले पूरी लिस्ट है मेरे पास क्वेश्चन की, जितने बन सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया था वैसे ही करना। और ये भी बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन, मतलब मुश्किल वाला नहीं, हाँ, पर ये मैंने क्लास में आपको करवाया हुआ है, प्रैक्टिस कर लो इसको। ठीक है, अब आते हैं अपने इस वाले एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 6। सिलेंडर बना हुआ है, उसके ऊपर दो हेमिस्फीयर्स बनाए हुए हैं। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each other at one of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeters. Diameter of the capsule is 5 mm. So radius of course 5 by 2 हो गई। So this capsule is of two figures, एक तो है cylinder और एक है hemisphere। तो सिलेंडर में सबसे पहली चीज मुझे क्या निकालनी चाहिए, रेडियस। रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर विल बी 5 by 2 mm, और वही हेमिस्फीयर की भी होगी 5 by 2 mm, राइट? अब ये सिलेंडर है तो उसमें एक और डायमेंशन होती है, हाइट। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, 14 माइनस, गौतम कितना होगा, 14 माइनस, यहां से माइनस कर दिया, दूसरा वो भी माइनस होगा, तो क्या माइनस हो जाएगा, 14 माइनस कितना आ गया। अब कहते हैं इसका सरफेस एरिया निकालो, अब तो निकालना आसान है। ठीक है, सो वील टेक टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल
अच्छा, सिलेंडर का कर्व लेंगे, टोटल लेंगे, इतना क्लियर है सबको? विल टेक कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप ऑफ सिलेंडर, ये लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं, मैं तभी लिखवा रही हूँ ये। बात समझ में आ गई? ये और फॉर्मूलाज, आधा एक नंबर ऐसे कट जाएगा वरना। और प्लस क्या करोगे इसमें, 2 टाइम्स सी एस से टोटल सरफेस एरिया कर्व, ठीक है ना? एस से मत लिखना, सरफेस एरिया का मतलब है टोटल ले रहे हो आप, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हालांकि जुड़कर वो दोनों स्फीयर प्रॉपर बन रहा है, उसका आप सरफेस एरिया ले रहे हो, पर you have to show it like this. So this will be 2 pi RH plus 2 into 2 pi R square, यही होगा। तो 2 into 22/7, रेडियस है 5/2, हाइट है 9, प्लस 4 into 22/7, 5/2, 5/2। क्लियर हो गया? ये कैंसिल कर दूं, तो कैंसिल कर दूं, तो 22/7 मैंने कॉमन निकाल लिया, इंटू 5 भी, तो यहाँ से 9 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से 14 बन गया और ये हो गया 220। हाँ जी, कैलकुलेशन दिखा मुझे, तो क्या गलती की, काटने से अच्छा मेरा देखा करो गलत कहाँ किया उसको। 275, तुमने इसको ना 22 into 25 तो इसको कर दिया, यहाँ पे 2 कैंसिल किया, 11 into 5 किया, कितना आया? 55। फिर 275 कैसे हो गया? अच्छा, 55 into 5 क्या, 275/7। और ये कैसे कैंसिल हो सकता है जी, बताओ? 7 से तुमने फिर अप्रोक्सीमेट ले लिया, 275/7 को ऐसे कैंसिल करके लिख दिया 39.2। कैलकुलेशन तो की, पर अप्रोक्सीमेट हुआ ना ये। तुम्हारा आंसर कितना आया फिर? 219। हाँ, तो वो नहीं करना आपने यहाँ पे, जब आपको या तो ये फाइनल आंसर हो तब तो इसे अप्रोक्सीमेट कर, जब भी आपको फर्दर यूज करना है ना, तो हमेशा सोच कर करना कि अप्रोक्सीमेशन हमें नहीं करनी, ये आंसर गलत होगा, इसमें मार्क्स नहीं कोई देने वाला। क्लियर हो गया इतना सबको? ये क्वेश्चन नंबर 7 करें। हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन है, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। Jasleen, a tent is in the shape of a cylinder mounted by a surmounted by a conical top. ले देखकर आपके पास यही तो फिगर्स है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, तो कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा, देन surmounted by a conical top. Height and diameter of the cylindrical part. सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 2.1 मीटर और डायामीटर है 4 मीटर, and slant height of the conical part is 2.8 meters. Find the area of canvas required for making the tent. तो क्या करना चाहिए इसमें? दो चीजें हैं, कोन और सिलेंडर। अगर एरिया ले रहा है तो हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो कोन का क्या होगा? ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टेंट है ना, और यहाँ पर अगर उसने कोन लगाया हुआ है, अंदर से बिल्कुल विजिबिलिटी होगी उसके एंड तक। समझ में आ गई बात? ये तो वील हैव कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और अगर टेंट होता है तो बेस पे जब तक कारपेट नहीं कहा गया तब तक नहीं लेना। क्लियर हो गया? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL, सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRH। रेडियस हमें कितनी दी हुई है? 4/2, 2 meters. Height of cylinder is 2.1 meter. This is for the cylinder. And then we take cone, उसमें radius हो गई 2 meters
और क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है तो स्लांट हाइट ही चाहिए होगी और वो है 2.8 मीटर, राइट। तो अब मैं अगर कैलकुलेशंस करूंगी तो इट विल बी 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8 प्लस 22/7 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 2.1 है ना। बस फर्क ये है, अब ये जो 7 है ये कट जाएगा 0.4 और ये आ गया 0.3। सो इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 कॉमन लिया और ब्रैकेट्स में आ जाएगा 0.4 प्लस 0.6 है ना 44 स्क्वायर मीटर। हाँ जी, यहाँ तक खत्म आंसर। उसके बाद क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ 500। So cost of 1 square meter is rupees 500 and cost of 44 square meters is 500 into 44 which is equal to 22,000 rupees. Question number 8. अब इसके ना क्वेश्चन नंबर 8 की 3 टाइप्स हैं। अभी तो क्लास में करेंगे, एक्स्ट्रास में करवाऊंगी फिर आपको वो। हो गया सबसे। नेक्स्ट वीक ना एरियाज ऑफ सर्कल्स के लिए तैयार हो, टेस्ट होगा उसका, बुक बेस्ड भी होगा, बुक वाले क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मैंने करवाए हैं वो, और प्लस कल तक आपको उसका हैंडआउट भी मिल जाएगा। और ये इस हफ्ते बिल्कुल कोशिश है कि पूरा हो जाएगा ये चैप्टर। सेकेंड एक्सरसाइज और इजी होगी, थर्ड एक्सरसाइज ना और भी ज्यादा इजी है बिकॉज इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है। जब आपकी कन्वर्जन होती है ना फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर, राइट, इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। So from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same volume, same height and same diameter, है ना, is hollowed out. अब इसके 3 क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। आप इस कोन में डायमीटर को चेंज कर सकते हो, हाइट सेम हो, डायमीटर को सेम रखो, हाइट डिफरेंट हो, मतलब छोटी कर दी, ठीक है, या दोनों को ही छोटा बड़ा कर दिया कि इसको भी इतना रखा और ऐसे रख दिया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर उसने हाइट भी सेम की है और डायमीटर को भी सेम रखा है। तो दिस क्वेश्चन से हाइट ऑफ द सिलेंडर is 2.4 centimeter. Radius of cylinder is equal to 1.4 divided by 2, 0.7 सेंटीमीटर। और फिर अगर हमारे पास कोन है तो हाइट ऑफ कोन, इसकी कितनी हाइट दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन इज 0.7 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज हमें और चाहिए होगी, अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन, तो ये आप लिखोगे 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर और आगे डिवाइड वाइज की यहाँ पर ना फॉर्मूला भी लिख दिया करो। समझ में आ गया। तो ये आ जाएगा 2.4 का होल स्क्वायर कितना होता है, और वैसे भी 24 और 7 के साथ हमारे पास जो ट्रिपलेट आता है वो 25 का आता है, 2.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉलिड, अब देखो यहाँ पर उसने लिखा है ना नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करो, इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है इतना,
ये अंदर से, ये बाहर से, और इसका अंदर से, बस। सॉलिड था, नीचे बेस पड़ा हुआ है अपने पास पूरा इंटैक्ट, प्लस बेस एरिया, एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। अब मैंने यही कहा था, जो एग्जांपल 3 था ना बर्ड बाथ, उसमें नहीं लिया हुआ, तो जो उन्होंने नीचे वो हैंडल्स लगाए ना, उसकी लेग्स लगाई हुई है, वो गलत है फिगर। समझ में आ गई। जब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि इस सिलेंडर का हमें बेस एरिया भी लेना है, तो उस वाले में भी लेते, पर नहीं लिया हुआ, मतलब वो फिगर गलत है। टू पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और सब में रेडियस सेम है। जहां ये रेडियस कोन की और सिलेंडर की डिफरेंट कर दी ना, आप सेम लेटर सेम अल्फाबेट नहीं यूज कर सकते। और तभी मैं कहती हूँ कि हम वैल्यूज पुट करने के बाद ही, वैल्यूज पुट करने के बाद ही यहाँ पर कॉमन निकालें। साइंस क्लास थी आपकी आज? उसकी साइंस क्लास, हाँ हाँ साइंस। So what I do is 44 into 24 plus 22 into 25 plus 22 into 7 divided by 100, ये आएगा ना। 22 सब में से कॉमन ले लिया, so 48 plus 25 plus 7 divided by 100, मल्टीप्लाई किया इसको, 34, 32 plus 48 कितना होता है? Okay. है। इसमें नियरेस्ट क्या हुआ है? 17.6 आएगा, प्लस इसको जब अप्रोक्सीमेट करोगे तो क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज पूरी करो। आजा आजा, कल नहीं आई थी। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते, नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करते। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. Height of the cylinder is 10 centimeter and its base radius is 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. So, good afternoon. Of the given article is equal to curved surface area of cylinder. तो 2 मिनट दो, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद। अरे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये अंदर वाला स्कूप आउट किया हुआ है, 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम में बिल्कुल फर्क पड़ेगा, लेकिन सर्फेसेस बढ़ गई है तो कर्व सरफेस एरिया इंक्रीज ही हुआ है सबका। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमें दी हुई है 3.5, हाइट दी हुई है 10, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3,
देख कर लेते हैं पर क्योंकि फॉर्मूला होता है ना। हाँ क्यों, या तो स्फीयर पूरा बनाओ। हाँ स्फीयर पूरा बन गया। हाँ या तो सी एस ए ऑफ स्फीयर लिख दो, पर 2 टाइम्स मैं इसलिए लिखूंगी क्योंकि फॉर्मूला में आपने फिगर को वैसे बनाया। डोंट डोंट डोंट। प्लस 2 into 2 into 22/7, 35/10, 35/10। ठीक है, 220 और ये गया और यहाँ से 7 आ गया, ये सब मिल गया। तो 22 into 7 इज 154। ये आ रहा है 374। हाँ 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। मुझे वो लेने दो, इतना रुको, अटेंडेंस लेने दो, फिर नहीं जा सकते।